गुरुग्राम चार मल्ला में मजबूत बनी सड़क को बिना किसी कारण आज से 5 दिन पहले तोड़ दिया गया। स्थानीय निवासियों ने चल रहे बुलडोजर के आसपास खड़े मजदूरों व ठेकेदार से सड़क तोड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि गंदा पानी आ रहा है, घरों में पाइपलाइन डाली जाएगी। सुबह होते ही अधिवक्ता व समाजसेवी प्रदीप वर्मा व समाजसेवी मनीष मक्कड़ ने टूटी सड़क के नज़दीक पार्क में लोगों से मुलाकात की, लेकिन लोगों का नहीं पता था कि आखिर सड़क को क्यों तोड़ा गया। उसी समय पार्क के सभी स्थानीय निवासी टूटी सड़क के पास एकत्रित होकर वीडियो बनाने लगे, जिससे इस जानकारी को स्थानीय पार्षद व अधिकारी को भेजी जा सके। टेंट से आगे भी है थोड़ा सारा दिखा दो पूरा और दिखाऊं ये साइड किलोमीटर हो गए परेशानी इतनी होगी आने की जगह नहीं जाने की वो बात खुद ही बड़ी धर्मवीर, ये सड़क तोड़ गए। इतनी पक्की सड़क थी हमारी, इन्फॉर्मेशन के ना कोई पहले बताया भी नहीं, ना धर्मवीर जी को बताया। वो क्या उनको फोन किया, वो कहते हैं हमें बताया ही नहीं है। फिर हम उनको अब ये हमें क्या पता गवर्नमेंट की है या पार्षद की है, किसकी है। हाँ, वो कह रहे हैं हमें पहले बताया ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ, खुद ही कर गया। वो छोटा सा लड़का था कोई, सोमवार को मंडे को पता नहीं ना हमें। वो कह रहे मेरे को कमेटी ने भेजा है ना, हमने चेक नहीं किया कुछ भी, बस हमने तो पूछा था उससे और फिर मना भी किया, फिर भी उसने तोड़ दिया। वो कह रहा था पानी की पाइपलाइन डालनी है, कोई भी नहीं डाली। उल्टा हम परेशान हो रहे हैं सारे गली वाले। आंटी एक्सपायर हुई है, उनके एम्बुलेंस आने के लिए जगह नहीं है, उनको बेचारों को बाहर जाके स्ट्रेचर पे लेकर आए हैं। किसी की प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी। एक ही अकेला था, वो जेसीबी लेके आया था। नहीं, एक ही था वो जेसीबी। नाम चंद्रकांत है, मैं 44/4 मरले में रहती हूँ, इसी गली में। 4 मरला 11 सेक्टर, वार्ड नंबर 21। पार्षद तो मेरे को क्या नाम है उसका ना, वो छोटे वाले नहीं है। हाँ, वगैरह हमें पता ही नहीं है। इस 4 मरले से ये हम अनाउंस कर रहे हैं धर्मवीर जी की छुट्टी हो गई है। और हमने शशि दुआ जी को भी कहा, समाज से भी कहते हैं यहाँ पे डेथ हो गई है, उनको भी कहा लोगों ने, क्योंकि टच में है उनके। हमारे जो दूसरे पार्षद है जहां से मैं चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो वार्ड 20 है और हम समाज में खड़े होंगे। मैंने वार्ड 20 से चुनाव लड़ना है तो वार्ड 21 में नहीं आ सकता। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा समाज को, कि समाज को सही लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और हम लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत आसानी से ये काम होगा। गोपाल कलावत इसके अधिकारी हैं। अगर इतने लोग हम जाके उनको कहेंगे ना कि आपने क्या काम किया, तो वो इसकी एफआईआर दर्ज कराएंगे और उसको जेसीबी को अंदर हम करवा के दिखा देंगे। तो इसके लिए बहुत आसान काम है, लेकिन इतने लोगों को एक साथ एकजुट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या है यहाँ के निवासियों की। तो अभी प्रदीप जी, मैं मनीष मक्कड़ हूँ, 4-8 मरले का ही निवासी हूँ और यही वार्ड 20 में रहता हूँ। वैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले ये सड़क तोड़ गए। अब हमें पता लगा, प्रदीप एडवोकेट हैं ये, इनके साथ मैंने इसमें इंटरफेयर करा, क्योंकि हम समाज सेवी हैं प्रदीप जी और हमने यहाँ इंटरफेयर करके पता करा ये सड़क क्यों टूट रही है और लोगों को भी जानकारी नहीं थी। फिर हमने यहाँ पे गोपाल कलावत जी जो एक्शन है, जिनका ये काम है, तो उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करी। यहाँ पे हरीश जी रहते हैं जो सीएम विंडो में भी हैं, उन्होंने भी
क्योंकि उनके डायरेक्ट संपर्क थे, उन्होंने फ़ोन पे बात करा, जैसे उन्होंने जानकारी दी कल भी। वो कह रहे हैं उनको भी जानकारी नहीं है क्यों टूट गई है। और 1-2 आदमी जो यहाँ के हमारे यहीं के निवासी हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये बड़ी भ्रष्ट व्यवस्था है। वो कौन आदमी है ये सब जानते हैं, हम लोग उस पे नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये बात जो है ना मीडिया के थ्रू हमारा आपस में समाज को तोड़ने की ये, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ना उसको उल्टी दिशा में कर रहे हैं। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये इतनी सुंदर सड़क थी ना 4-8 मरले की, इससे सुंदर सड़क हमारे 4-8 मरले में है नहीं। आप कहीं भी घूम के देख लो, उसको तोड़ दिया। लेकिन अब टूटने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हमने इनको कहा चलो आपने तोड़ दी यहाँ तक, अब आपका टेंडर भी नहीं है, हमने पता करा टेंडर भी नहीं है। अब कम से कम इसके रोड़े उठा जाओ, यहाँ पे एक डेथ भी हो गई है, एक लेडी की डेथ हुई है जिसको स्ट्रेचर पे लाना पड़ा क्योंकि सड़क टूटी पड़ी है। मतलब कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और हम रो भी नहीं पा रहे। अब मैंने मीडिया का सहारा लिया, हमने कहा मीडिया को बुलाएं, क्योंकि कहीं सुनवाई है ही नहीं। पार्षद कह रहा है मुझे पता नहीं, अधिकारी कह रहा है मुझे पता नहीं, और जो लोग यहाँ के हैं, जो यहाँ के समाज सेवी कहते हैं अपने आप, ये सब कुछ यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो प्रशासन अगर इस पे इंटरफेयर करेगा, वो कहेगा ना उसको जेसीबी का नाम चाहिए, नंबर चाहिए। यहाँ पे सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आप ये बताइए ना, कहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है? तो सरकारी लगे हैं। जेसीबी जहां से भी आई होगी तो सरकार को पता है कहाँ से सर, मैं दे दूंगा अगर सरकार मेरी जिम्मेवारी लगाए। पार्षद के ही आदमी है 2-3, मैं कह तो रहा हूँ आपको, जिन्होंने ये काम करवाया है। ये बात आ रही है इसके अंदर, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये भ्रष्टाचार भी है, ये कौन आदमी इन्वॉल्व है इसके अंदर, हमारे की तरह बनाना पड़ेगा। हाँ जी, मेरा नाम सुनील वर्मा है। हाउस नंबर 43 है मेरा, इसी गली में रहता हूँ मैं। 4 मरला पड़ता है, वार्ड नंबर 21। समस्या जी यहाँ का पार्षद है धर्मवीर। ठीक है जी, समस्या तो यहाँ कुछ थी नहीं, पानी की समस्या लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसा था नहीं। वो जो आया था जेसीबी लेकर, वो बोल रहा था कि यहाँ पानी की समस्या है, तो हम यहाँ पे पानी की लाइन डालने जा रहे हैं। तो वो पता नहीं था कि वो कहाँ से आया, कौन बंदे थे, कुछ नहीं पता क्या कौन थे, किसकी जिम्मे। एक मशीन थी, जेसीबी आई थी, उसपे वो बंदा बैठा हुआ था। वो कहता है मुझे पीछे से ऑर्डर आया है, और बाकी हम नहीं जानते कि किसने उसको ऑर्डर दिया, कौन था करवाने वाला। वो यहाँ पे खुदाई करके चला गया। आधी गली खोद दी है ये, आधी गली खोद दी। कहता गलती से खोद दिया। हाँ, कह रहा इसको मैं बंद कर दूंगा, अभी तक किसी ने करवाया नहीं बंद। कुछ आज बात कोई 3 दिन हो गए। हाँ, अब ये कर कोई जवाब ही नहीं उसके पास। हमने बहुत परेशानी हो रही है इस बात के लिए। हम तो कह रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी आप प्लीज आइए यहाँ को देखिए। अब तक देखने तक भी नहीं आया वो यहाँ पे। नहीं, फोन पे सिर्फ किसी ने बात की थी, उस समय हम के साथ ही थे। नहीं, अभी आता मिला ही नहीं, हम कभी आए ही नहीं। वो आता ही नहीं कभी, शक्ल नहीं देखी उसकी। फोन करने के बाद भी यहाँ पे फिर नहीं आया। परेशानी तो जी इतनी हो रही है, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है। ठीक है, कोई वैसे जो डेली यूज के आते हैं वेंडर, वो वेंडर यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कूड़े वाली गाड़ी होगी, सब्जी वाले आ गया, सफाई वाले हो गए, कोई भी नहीं आ पा रहा। इतनी इन्होंने रोड खोद दिया, आने जाने में दिक्कत हो रही है, लोगों की गाड़ी की पार्किंग की दिक्कत हो रही है। नाम परवीन। दिक्कत कोई नहीं थी, हमारा तो पानी भी ठीक आ रहा था। मैंने बोला भी क्यों खोद रहे हो, कोई लिखित में है? बोल नहीं, हम तो खोदे ही, हमें पीछे से आर्डर आए हैं। जेसीबी आई थी। अब जेसीबी पे क्या लिखा होगा, पूछा कोई पता नहीं, हमें तो कोई नजर ही नहीं आया। कौन करा के अपना वो चुपचाप चल करते गए। बच्चे भी खड़े निकले बोले, पर वो सुनने को राजी नहीं। वो बोले कि पानी की दिक्कत है। मैंने कहा हमारे तो दोनों तरफ पानी, इधर भी आ रहा है उस तरफ भी आ रहा है पानी, दोनों को किसी की पानी की दिक्कत नहीं। हमने तो कभी कंप्लेन ही नहीं करी पानी की। अब हमें क्या लगेगा बेटा, देखो हम तो बार बार उनको रोकते रहे। अब हम जेसीबी के आगे थोड़ी खड़े हो जाते कि नहीं 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 करने देंगे हम। नंबर तो बच्चों ने देखा होगा, पता नहीं, अब हमें तो ये भी नहीं ध्यान।
हाँ, और ये तो बेचारी ऑफिस पे जो जो नौकरी पे वो बेचारे छुट्टी करके आए हैं यहाँ। पार्षद भी कभी दिखे तो किस, हमें तो पता ही नहीं। हमने क्या कहते हैं पानी की लाइन डालो। हाँ नहीं नहीं, पानी की लाइन हम कह रहे हैं डालो, और ये नहीं है कि छोड़ के जाओ आप इसको। हैं? हम तो यहीं डालो, ये तो ठीक है, पर इसका धुआं मत छोड़ो। मेरा नाम प्रदीप वर्मा है, मैं एडवोकेट हूँ और इस सामने घर है मेरा। ये 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 इस दिक्कत का तो जी किसी को भी नहीं पता, ना किसी के पास जवाब है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी टाइप की। जब ये जैसी भी शुक्रवार की बात है, ये खड़ी हुई थी कोई 9:45 के आसपास, तो मैं कोर्ट जा रहा था, फिर मैंने आवाज़ लगाई, यहाँ 2 आदमी खड़े थे, एक हरीश जी, उसका नाम अरविंद वर्मा है, हरीश कुमार कहते हैं उसको, और एक हाँ बिल्कुल, एक राम शर्मा जी हैं, वो यहीं इसी गली में ही रहते हैं आमने सामने, और जेसीबी के पास खड़े थे। वो बात भी आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे कि यहाँ से खोदनी है, यहाँ से खोदनी है, ये लाइन डलेगी, वहां तक जाएगी। मैंने कहा जी ये नई रोड बनी हुई है, इतनी बढ़िया तो बन भी नहीं सकती है, तुम इसको खुदवा करो ना। हमारी कोई खराब नहीं है, किसी टाइप की कोई चीज खराब नहीं है, कुछ नहीं खराब है जी। वो 2 आदमी थे, उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि यहाँ से खोदो, यहाँ से खोदो। उनको किसने भेजा, जेसीबी किसने भेजी, ये उनको पता है। हाँ, सरकार से मांग ये है कि यहाँ कल डेथ भी हो गई है, स्ट्रेचर पे बॉडी आई है, उसको रास्ता भी नहीं था, और ये रोड ठीक करवा दी जाए और जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाए जिसने ये गलत काम कराया है। कंप्लेंट हमने पार्षद को फोन करा था, पार्षद कहता जी हमें पता नहीं है। नहीं, हमें नहीं पता जी कब आया। वो पिछले कई बार मिले, कई कंप्लेंट कराई। हमारी तो छोटी गली की कंप्लेंट है, आज तक सीवर की कंप्लेंट ठीक नहीं हुई है, और सामने पार्क है उसके अंदर भी। यहाँ हमारे एरिया में कोई काम नहीं करा जी, हमारे एरिया में कोई काम नहीं करा। पुराना झूला एक लगा हुआ है, पार्क सड़ रहा है जी, उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा। पार्क के अंदर भी मच्छर और मक्खी और पौधे सूख रहे थे, तो बारिश आ गई तो पौधे जग गए। पानी की है थोड़ी दिक्कत, तो है कि इस गली को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए ताकि हमारा सुचारू रूप से जीवन चल पाए, वरना हमें बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर। कार्रवाई तो अब उनको जो है करने वाले, उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी उस चीज की, जिन्होंने ये करवाया है वो उसको ठीक करवाएं। जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो पार्षद के आदमी हैं, वो कई लोग हैं, वो यही काम करते हैं। इसके अंदर भ्रष्टाचार है सीधा सीधा। जिस आदमी ने ये तुड़वाई है उसको ये रोड़े तो उठवाने चाहिए, ये तो देखना चाहिए यहाँ डेथ हो गई, आप समाज सेवी हो, आपको 4 दिन से दर्द नहीं आ रहा, यहाँ पे एक डेथ भी हो गई है, फिर किस चीज की आप समाज सेवी हो? ये भी थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, समाज को भी देखना पड़ेगा। और हम जब ये ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि ये किसने तोड़ी, तो वो लोग यहाँ शोर मचा रहे थे। ऐसा नहीं है, वो लोग यहाँ शोर मचा रहे थे। हमने कहा ये किसने तोड़ी भाई, किसने तोड़वाई? अच्छा काम हो रहा है, आप होने नहीं देते, ये बात आई। मैंने कहा अच्छा काम हो रहा है तो इसको करवाओ आप लोग। आप क्योंकि लक्ष्मी या इसी वार्ड के अंदर 21 नंबर वार्ड है ये, और धर्मवीर जी पार्षद है, और लक्ष्मी गार्डन के अंदर सड़क टूटी पड़ी है, 1 साल हो गया। वहां पे यही बात आई, 5 साल से हम धर्मवीर जी को ढूंढ रहे हैं, हमारे पार्षद है। और मैं क्योंकि इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ, मैं भी कहता हूँ मैं समाज सेवी हूँ। अब मैं समाज सेवी हूँ, मैं समाज के साथ खड़ा तो होऊंगा। मेरे को पता है यहाँ डेथ हुई है, मुझे ये रोड़े उठवाने हैं। मैंने मीडिया का सहारा लिया आज, और हमारे माननीय बाबूजी, क्या नाम है बाबूजी, जगदीश जी ने यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करा। एडवोकेट प्रदीप जी खड़े हैं यहाँ पे, ये भी 2 बात रखेंगे। तो ये इसमें हमें कोई इस चीज का कोई हम डर और कोई शिकवा नहीं है। इनको कहेंगे हम सीधे हो जाओ, क्योंकि चुनाव आ रहा है। अब ये पार्षद हमारे वेलफेयर के लिए बने हैं, हमने आपको नुमाइंदा बनाया है काम करने के लिए। अगर आप काम नहीं करते तो आपकी छुट्टी होने जा रही है। छुट्टी यहाँ। मेरा नाम सुभाष मदान है जी। दिक्कत ये थे जी, ये खोद गए हैं। यदि ये तो जी वो कह रहे थे कमेटी के मेंबर से, किसी ने खुदवाया है भाई, भेजा है। मैंने समझा कोई शायद पाइप डालना है। अब पाइप डालना है तो डालिए, हम इनकारी नहीं कर रहे हैं। हाँ, पाइप डालिए, काम कीजिए, गवर्नमेंट के काम में हम रुकावट नहीं डालना चाहते। ये देखो जी, वो ये तो वो जो मशीन लेकर आए थे वही थे, जो मजदूर होते हैं, 2-3 आदमी थे। नहीं, किसी ने नहीं कहा यहाँ से खोदना है। वो खोद रहे थे, वो हमने पूछा क्यों खोद रहे हो, तो उन्होंने कहा ये पाइप डालना है। हाँ जी, मैंने फोन किया था जी
कल परसों। वो कहता है जी ये गलती से खुद गया है, गलती से खुद गया है और इसको भरवा देते हैं, बारिश रुकने के देर है। अब बारिश रुकी है, उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया कि ये भरवा देंगे। बिल्कुल दिक्कत है, इसमें कोई शक नहीं। किसी की भी गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। गाड़ी क्या मतलब आने जाने में बच्चों को लग सकती है, चोट लग सकती है। पानी की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई खास पानी की जरूरत नहीं है, पानी साफ आना चाहिए, बस ये है, पानी की कोई जरूरत नहीं। नहीं, पानी थोड़ा देखो जी, बारिश के मौसम में तो थोड़ा बहुत पानी गंदा कई दफा आ जाता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं पानी कोई समस्या नहीं। ये सर जी खोदने वाले से पूछिए ना, हमसे पूछ कैसे रहे हैं? हमें नहीं बताया गया जी कुछ भी। ना 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 ना, वो तो सड़क थोड़ी सी खुद गई, हमने पूछा। हाँ जी, पार्षद ने भी कुछ नहीं कहा, उसने कहा गलती से खुद गई है, इसे ठीक करवा देंगे हम। हाँ, उन्होंने ये जरूर वादा किया कि ठीक करवा देंगे। अब ये कब करवा देंगे ये तो वही बता सकते हैं, ये तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता जी। उन्होंने कहा जी बारिश रुकते ही 24 घंटे के अंदर वो करवा देंगे, ठीक करवा देंगे। अब बारिश रुक चुकी है, देखते हैं 24 घंटे और इंतजार कर लेते हैं। इस घंटे 8 कल बात की थी मैंने, शायद शुक्रवार खुदी थी। कल मेरी पार्षद जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने यही कहा है जी बारिश रुकते ही भरवा देंगे। नहीं, मैं नहीं मिला आज तक, तो नहीं कह सकते, एक आध बार तो मिले हैं जब वो वोट लेने आए हैं या हाँ, तब उसके बाद मुलाकात नहीं हुई हमारी, कोई काम ही नहीं पड़ा है। देखो जी, पार्षद हैं वो, हमारे दोस्त नहीं। देखो जी, पार्षद अपना काम करे, उसको काम की तवज्जो देनी चाहिए, ना कि इधर इधर बातों की तवज्जो देनी चाहिए। वो भी होना चाहिए और सुख दुख में काम आए किसी के। ये थोड़ी कि पार्षद बना दे तो उसके बाद दर्शन ही दुर्लभ हो जाए। तो वो किसी भी काम में नहीं है। जो देखो बताओ, पार्क है सामने हमारा, पार्क के अंदर क्या है, झूले कौन से लगाए? पुराने झूले, पता नहीं कहाँ से पाड़ के ले आए, उस झूलों को यहाँ लगा दिया पेंट करा के। पैसा वहां से पास हुआ होगा नए उसके झूलों का। हाँ बिल्कुल। और देखो जी, नगर निगम तो नए झूलों का पैसा देगा, पुराने झूलों का थोड़ी देगा पैसे। लाइट ठीक है जी, लाइट तो ठीक है जी, बाकी और तो कोई भी समस्या का समाधान नहीं करा उन्होंने हमारी। तो सड़क खोद कर दी। सड़क का खोदने का फायदा क्या था, एक बात बताओ। जहाँ झूले पुराने लगे, किससे शिकायत करें? उससे पार्षद से बात करी थी, कपिल दुआ जी से, क्योंकि ये वार्ड जो है स्पेशल उनका वार्ड नहीं है, जो धर्मवीर जी का। कुछ मकान जो है वार्ड 20 के अंदर भी आते हैं। मान लो मेरा घर है, मेरे घर के अंदर 10 वोट है, तो 10 में से 5 वोट तो मेरी 21 वार्ड में जा रही है, 5 वोट 20 वार्ड में जा रही है। ठीक है, तो उनसे भी बात कर दी, वो कह रहे जी इनकी फोटो वोटो लेके आओ। फिर उसके बाद इन्होंने पेंट ही करा दिया इसके ऊपर। क्या दिखेगा पुराना झूला, बताओ? ये तो नया बना दिया उन्होंने पेंट करके। सड़क के बारे में तो ऐसा है जी, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बिना वजह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक बात तो मेरी जे साहब से बात हुई थी, वहां से बंदे भी आए थे, आज से 10 दिन पहले बंदे आए थे। उन्होंने पूछा जी राजकुमार जी आपका मकान कहाँ? मैंने बताया कम्युनिटी सेंटर के पास है, 426 नंबर। वो मेरे घर से पानी का सैंपल भी लिया, उन्होंने कहा जी पानी साफ है। मैंने फिर चलाओ मोटर, क्योंकि एक्चुअली मैं कंपनी में था, तो मैंने बेटे को फोन करा, मैंने बेटे एक बार दोबारा चला के दिखाओ। तो दोबारा चलाया, जो उसके अंदर फिर वही मिट्टी थी। तो बोले जी ये प्रॉब्लम है जी वहाँ गुरुद्वारे के पास, वहां से इसकी खुदाई होगी, वहीं से जो लाइन है सीवर की वो मिक्स हो रही है, वहां से ठीक करेंगे। अगर वहां प्रॉब्लम है तो ये खोदने का क्या मतलब था? ये तो नहीं खोदनी चाहिए ना। सर जी खुद गई मैं है, देखो चलो जी, खुद गई है, हम ये चाहते हैं इसे मरम्मत किया जाए फटाफट। मैं तो सरकार से ये गुजारिश करूंगा, जिसने भी ये गलती करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमें गवर्नमेंट का काम में कोई ये भी ये देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें भ्रष्टाचार लग रहा है हमारे को। तो बताओ, अब ये खोद दी, अब इसको भरवाएंगे, पैसा किसका लगेगा? सरकार का। सरकार कहाँ से ले आएगी पैसा? हमारे से टैक्स लेगी, हम तो टैक्स भर ही रहे हैं, और टैक्स ला देगी हमारे ऊपर ही। क्यों? महंगाई तो बढ़ेगी। किस वजह से सड़क खोद दी है? तो वही तो पूछना चाह रहे हैं हम। इसका फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, बताओ? किसका बेनिफिट मिलेगा इसको? सिर्फ ठेकेदार को बेनिफिट मिलेगा, या जो इसके बीच के अंदर जो आदमी इन्वॉल्व हैं